मैंने पहले ही भी कहा कि राजनीति करने वाला राजनेता हो, अगर उसका बेटा राजनीति में सेवा भावना रखता हो, उसका बेटा अगर प्रधानमंत्री का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा, एमपी का बेटा, एमएलए का बेटा अगर राजनीति में आना चाहता है तो उसको वंशवाद नहीं कहा जाता है। आईएएस का बेटा अगर आईएएस बनता है तो कोई नहीं कहता कि आईएएस कैसे बन गया। जज का बेटा अगर जज बन गया तो उसको कोई नहीं कहता है कि जज बन गया। तो परिवारवाद का नारा बीजेपी और एनडीए के द्वारा दिया गया था और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी पर आरोप लगाया जाता था। लेकिन सही कहा राहुल गांधी जी ने कि आज जो मोदी जी का कैबिनेट है वंशवादियों का वो जमावड़ा हो गया है। इसलिए इस पर जवाब देना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कि वंशवाद का विश्लेषण करें कि वो विश्लेषण क्या करना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि जो 400 पार इस वजह से नहीं हो पाए क्योंकि बीजेपी का जो 400 पार का नारा था तो उससे लोगों को लगा कि अगर 400 पार हो जाएगा तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस वजह से शायद 400 पार का नारा उन्हीं। देखिए, इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, इसमें हार नहीं हुई है। देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को मैंडेट दिया था, लेकिन मैंडेट के खिलाफ में सरकार बनी है। लोग के दिमाग में जरूर था कि ये बीजेपी वाले अगर 400 से पार जाते हैं तो संविधान को निश्चित रूप से बदलने का काम करेंगे। इनका एजेंडा था, अंदर खाने का जो एजेंडा था आरएसएस का और बीजेपी का था कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, देश के जो एजेंसी उसको अपने कब्जे में जिस तरह से रखे और शिकंजा उस पर कसते ही, इसलिए नहीं हो सका और जनता भी समझ गई। और इस बार विपक्ष मजबूत है, इनका कोई भी चीज चलने नहीं देगा। जो मनचाहे करना चाहते हैं वो नहीं चलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी भी टेबल पे है, कानून मंत्री ने कहा है और नजदीकी तौर से कहा जा रहा है कि लागू हम लोग इसके पक्ष में है, लेकिन सर्वसहमति से वो एक पक्षीय ना। नहीं, अब तो एनडीए की सरकार है, मोदी की सरकार नहीं है, इसलिए एनडीए के लोग तय करेंगे कि उसमें क्या करना चाहिए और इसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर बयान देंगे कि क्या करना चाहिए, क्या देश हित में होगा, क्या नहीं होगा। कुवैत में भीषण आगजनी हुई है और कई लोग की मौत हुई है, बिहार में भी। देखिए, स्थिति ऐसी हो गई है कि देश में रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है और रोजगार पाने के लिए दूसरे देशों में लोग, बिहार का हो, यूपी का हो, देश के अन्य राज्यों के लोग हों, विदेश तक जा रहे हैं अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए, रोजगार नहीं मिलने के कारण। माननीय प्रधानमंत्री जी वादा जरूर करते हैं लेकिन वादे पर कभी खरे नहीं उतरते हैं। अगर 14 में जो वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल नौकरी देंगे, अगर ये बात होती तो आज कुवैत में घटना नहीं घटती और कुवैत में मरने वाले जितने भी परिवार हैं उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और उस परिवार को ढाढ़स देने का काम करते हैं कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान भगवान करे और मृत आत्मा के प्रति हम अपने और अपने पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अगर लोगों को रोजगार मिलता तो विदेश में नहीं जाते, ऐसी घटना नहीं घटती। इसलिए मोदी जी बात बनाना छोड़िए, काम कीजिए, काम। जनता काम खोजती है। बहुत हो गया, अब पूंजीपतियों को पैसा देश का बांट दिया, देश की संपत्ति को बेच दिया और अपने आप को, पार्टी को खरबपति बना दिए। अब ये काम छोड़िए, देश हित में काम कीजिए ताकि देश के लोग दूसरे देश में मजदूरी करने न जाएं। मैं उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूं और बिहार के लोग तो हमेशा श्रमिक रहे हैं और अगर बिहार में भी रोजगार सृजन होता तो शायद बिहार के लोग भी दूसरे देश में नहीं जाते। निश्चित रूप से सरकार को कम से कम 1 करोड़ रुपया सब लोग को मुआवजा मिलना चाहिए, 1 करोड़ से कम नहीं मिलना चाहिए। नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई है तो उसमें जो कुछ छात्र हैं उनके रिजल्ट को कैंसिल किया गया और उनको फिर से परीक्षा देने के लिए कहा गया। आप लोग भी लगातार इस आवाज। देखिए, बिहार में तो जैसे ही हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव, हमारा दल जो महागठबंधन की सरकार थी उससे निकला और वो एनडीए में जाकर मिले तो पेपर लीक होना शुरू हो गया। और पेपर लीक होने का मतलब है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने
जाति के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर रिजल्ट देना चाहते हैं, इसके वजह से इस तरह की बातें हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ऐसा नहीं होता, और सुप्रीम कोर्ट को इसको देखना पड़ रहा है, ये शर्म की बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।